बाइबल से मुझे बहुत ज्यादा सिखाना नहीं है आप लोगों को, एक आयत पढ़वाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बाइबल की एक आयत आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। क्या याद रहनी चाहिए? एक आयत। बोलो पड़ोसी को, कुछ भी। बोलो कुछ भी। कुछ भी असंभव नहीं। ना मुर्दे जलाना, ना अंधे दिखाना, ना लंगड़े चलाना, कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, nothing shall be impossible for who believes. For who? एक जगह लिखा है nothing shall be impossible with God, और एक जगह लिखा है nothing shall be impossible for who believes. जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। एक बार हम पढ़ेंगे लूका 17:5 और उसके बाद मैं अपने वचन की ओर चलूंगा। होने दे पवित्र आत्मा आज का वचन इन्हें बहुत आशीष देता है। अपने दिलों को खोल कर बैठिए और सीखिएगा जी। लूका और उसका 17 और उसका 5 जी। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, तब चेलों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा हालेलुया। That's all. क्या बोला चेलों ने? क्या बढ़ा? हमारा Amen. Amen. So it should be your prayer every day. Lord, grow me in the faith. Increase my faith. Grow my faith. प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए। हालेलुया। हमें परमेश्वर से कहना है हमारा विश्वास, प्रभु मैं चाहता हूँ प्रतिदिन हमारा विश्वास बढ़ाइए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो ने क्या कहा? परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ाइए। विश्वास, जोर से बोलो विश्वास। आज कलीसिया को सिर्फ इस चीज की जरूरत है, और कलीसिया सारे विषय में प्रार्थना कर लेती है। कलीसिया हर बात को मांग लेती है, हर बात को मांगती है परमेश्वर से, लेकिन एक बार बैठकर ये नहीं कहती परमेश्वर मेरा विश्वास। पता है क्यों? क्योंकि शैतान ने एक अलग तरह का भ्रम पैदा करा हुआ है, एक अलग तरह की साइकोलॉजी बना दी है बिलीवर्स की। हम तो विश्वास नहीं, ये यीशु के साथ चलते हैं फिर भी कह रहे हैं हमारा विश्वास। everyone need it. Amen. आज मैं बताऊंगा कि फेथ है क्या। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है कोई भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंज है, उसे जीतने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है प्रभु ने कितना आसान बना दिया। बोला nothing shall be impossible. I Jesus am God. I'm saying one thing. यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर। यीशु मसीह बात कह रहा हूँ तुम सबसे, अपने वचन में लिखा हूँ तुम सबके लिए, और कितना आसान बनाकर जा रहा हूँ। बोला कुछ नहीं करना, उपवास नहीं करना। देखो सुनो, तुम्हें इस काम के लिए उपवास, तुम्हें जो मैं भी बता रहा हूं उसके लिए उपवास, मेहनत भी नहीं करनी है। कोई भी सिचुएशन आती, कोई भी प्रॉब्लम है, बस जो मेरे नाम को मान लेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जस्ट मान लेगा। अगर इतना आसान होता तो चलिए ये नहीं कहते हमारा विश्वास बढ़ाइए। वो जीसस से कह रहे मेरा फेथ। पता ही आसान होता है किसी के घर के अंदर कैंसर ट्यूमर, आप जाओ और हाथ ले हैंड करो और प्रार्थना करो और उसको चंगाई के लिए प्रेयर करो। लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन किसी नॉन टू पर्सन को, प्रभु ना करे है, किसी के घर में, किसी के परिवार में, किसी जानने वाले को हो, लेकिन हो जाती है, तो उस समय विश्वास खत्म होता है। उस समय इसलिए विश्वास पता लगता है कि आपका फेथ लेवल है क्या, आप विश्वास कितना कर पा रहे हैं। यीशु मसीह ने बस विश्वास कर ले, लेकिन ये बस नहीं था। हालेलुया। 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 किसी भी चैलेंज से बाहर आने के लिए, किसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? फेथ। मैं अभी ग्लोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी रिच बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने बोला कोई भी सिचुएशन से एक सेकंड में बाहर आ सकता है। कितनी देर में? बस करना क्या है? तो लोग विश्वास कर ले मैं कर सकता हूँ। और विश्वास भी ये नहीं करना तू कर सकता है। विश्वास क्या करना है? कि मैं यीशु तेरे लिए कर सकता हूँ। आमीन। और इतना विश्वास करके मेरे नाम से कह दे और वो, जैसे मैंने बोला बच्चा ठीक हो गया। वो मैंने आगे बोला था, उसको देखते ही पवित्र आत्मा ने मेरे को अट्रैक्ट करा उधर बच्चे की तरफ, वो बोला ये ठीक, इसको ठीक करके भेजेंगे। आमीन। बिलीव करो वो ठीक हो गया। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे को बार-बार उस बच्चे का नाम ले रहा हूं। कल मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी उस बच्चे की, सनी रंधावा भाई है पंजाब से, उन्होंने बहन को भेजा है और भाई को भेजा है, तो कल रात से मेरी प्रेयर में वो। हालेलुया।
तो ठीक तो कल ही हो गया था मेरे हिसाब से। आज आप लोग देख रहे हैं ठीक बच्चे को, आमेन। जिंदा का भाई हमारे साथ में, आमेन, हालेलुया। It's not difficult. It's not difficult. It's very easy. Just say it and it is done. एक बार विश्वास कर लो यीशु के नाम से, हो गया बात खत्म। Amen. Hallelujah. What is a challenge? मैं बार बार कह रहा हूँ, चैलेंज के बाहर आने के लिए, सिचुएशन के बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फेथ करना पड़ता है। इस सिचुएशन की बात हो रही है, ये है क्या? एक चैलेंज किसको बोलते हैं हम? सिचुएशन किसको बोलते हैं? एक चुनौती, एक ऐसी चुनौती हमारे जीवन में आ गई जिसको हम पार नहीं कर पा रहे। एक ऐसी सिचुएशन जैसे मूसा के सामने समंदर आ गया, वो थी एक चुनौती। परमेश्वर का बोला, काहे के लिए फालतू बातें करने जा रहा है? तेरे को दिए मैंने सामने, लाठी बड़ा हो जाएगा। परमेश्वर ने नहीं समंदर दो भाग का, ध्यान रखना मेरी बात को। आज आपको मैं बढ़ाना मांगता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। वो आपके उतर करके नहीं आएगा आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने, उसने आपको सामर्थ्य दिया, आपको खुद करना होगा। बोलिए आमीन। परमेश्वर नहीं उतर करके आए दोबारा से आपके क्रूस पर चढ़ेगा, वो पहले 3.5 साल सेवा करेंगे, ऐसे कोई इतना प्यारा नहीं है। अभी बहुत प्यार हो गया। हालेलुया। जान दे दी उसको, जाने से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते हो परमेश्वर। आमीन। अपने आत्मा को भेज दिया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। हालेलुया। जीसस। आपको पता चुनौती क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे बहुत आसानी से फेथ, ऐसी प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से आप ले आते हैं। A problem is a thought. प्रॉब्लम विचार से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी। It's all thought level. It's all thought process. It's all a same human being, a same mind, 2 hands, 2 legs, 2 eyes, 2 ears, 1 mouth. But for somebody, 100 rupees is a very big amount. For somebody, even 1 lakh rupees is a very big amount. Are you getting my point? Yes. थोड़ी देर के लिए मैं सिखाना मांगता हूँ कि वही 2 हाथ, 2 आंख, 1 नाक और 1 मुंह और वही 2 पैर परमेश्वर ने हम सबको दिए हैं। और मैं कहता हूँ ये भी पूरे नहीं होते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? लेकिन एक मनुष्य के लिए, एक मनुष्य के लिए 100 रुपए बहुत बड़ी बात है, और एक मनुष्य के लिए 1000 रुपए भी बड़ी बात नहीं, और एक मनुष्य के लिए तो 1 लाख रुपए भी कोई बहुत बड़ी बात। मेरे लिए तो करोड़ भी बड़ी बात नहीं है। आ जाए तो भी बड़ी बात नहीं है, ना आए तो भी बड़ी बात नहीं। मैं यीशु साथ चाहिए। बोलिए आमीन। हालेलुया। क्योंकि इसको क्रिएट करने वाला मेरा परमेश्वर है, और वो जब चाहे, जो चाहे, जहाँ चाहे क्रिएट करना जानता है। आमीन। हालेलुया। Because he is the creator. Amen. Well, this is not my topic, लेकिन मैं सिखाना मांगता हूँ, आपकी जो सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन मात्र एक थॉट है, और वो तब तक प्रॉब्लम है जब तक आपके थॉट के अंदर आपका विचार जो है वो एक बीज है। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक बीज है, और आप जो सोचते चले जाओगे वो फल होता चला जाएगा। Whatever you think, God takes it from your mind. He reads your mind, He reads your thoughts. Whatever thought is going in your mind, आपके मन में जो विचार चल रहा है वो आपके विश्वास को बताता है। प्रार्थना करने के लिए खड़े होकर के बोल देना, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, दिल खाली है, पता नहीं प्रभु होगा नहीं होगा, अभी चल बोल तो देता ही, यहाँ सब गड़बड़ है, यहाँ कुछ नहीं होगा। Because He reads your thoughts. इधर जब मैं आप लोगों को मैसेज डालता हूँ ना एक रात पहले, be ready for the second rain, मैं कभी भी ये नहीं सोचता कल मुझे क्या करना है। मैं कुछ ये कहा गया, ये मेरे साथ था पूरे, कुछ सोचा, कुछ प्लान किया मैंने, ये सब पता था मेरे को, मेघा से बात हुई, कुछ किसी से कोई बात हुई मेरी, या मैं रात भर जगा कि भाई ऐसा कुछ हो नहीं भाई, मैं बोल करके सो गया अपना। हालेलुया। और पता है आज की रेन की, आज की प्रेजेंस की एक बहुत खास बात है। परमेश्वर ने बोला सिर्फ उन लोगों के लिए जो भवन के अंदर मौजूद है, सिर्फ जो लोग भवन में मौजूद है, और जो लोग आप ऑनलाइन जो देख रहे हैं भवन में मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपका जो बिहेवियर है, क्या है आपका बिहेवियर बता देता है अंदर का कि आप क्या देखने जा रहे हैं। जो आपकी लाइफ का रिजल्ट है वो अपने थॉट का है। अब आप बोलोगे फाइनेंस से डील करते हो हमेशा, नेचर में है, आपको बढ़ाना नेचर में है।
तू तो हीरो है आजकल, गोया में लाया था। मान लीजिए भाई ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी इसलिए ऐसी बात करेंगे, ये बिल्कुल बढ़िया एकदम अच्छा है, जीसस के नाम से आना अच्छा रहेगा और एग्जाम्पल में खत्म हो जाएगा। मान लीजिए विशाल ने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल विशाल का एक थॉट है, मेरी सैलरी 5 लाख रुपए महीना है, मैं 5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, लेकिन पास्टर की मैं टाइप तो नहीं दे सकता 50,000। मैंने बोला क्यों? बोला मेरे खर्चे पर 5 लाख रुपए के, मैं 25,000 रुपए निकाल पाऊंगा। आप बिलीव करना मेरी बात का, इसके खर्चे ये 25,000 में नहीं निकाल पाएगा, कभी नहीं निकाल पाएगा। इसका थॉट प्रोसेस है कि मेरा खर्चा मेरी सैलरी में नहीं चलेगा, मेरा खर्चा नहीं, ही इज अ टाइगर, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसीलिए। इसका खर्चा कभी भी उन पैसों में पूरा नहीं होगा। इधर आए तो एक ये भाई है, इसकी सैलरी 2 लाख रुपए। इसने सोचा अच्छा इन्हें 5 पे भी आई सी ने बोला 2 में खुश हो गया। इसने बोला मेरी 2 लाख रुपए सैलरी है, मैं टाइप भी दूंगा डैडी और मैं 30% दूंगा और लगभग 10% में सीड भी शो करूंगा, हाँ, और लगभग 10% में थैंक्स गिविंग दूंगा, हाँ, और बाकी आपके चीजों का मैं ध्यान रखूंगा, कपड़े अपने सब चीजों का मतलब मैं ख्याल रखूंगा, हाँ ठीक है, हालेलुया। आप लोग बिलीव करेंगे 2 लाख की सैलरी के बाद इसका खर्चा 50,000 में चल जाएगा, इसकी 5 लाख होने के बाद भी इसके लिए कम पड़ जाएगी। मालूम है क्यों? बाइबल कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ, और इस बात को कभी आप पकड़ नहीं पाए कि प्रभु ने बोला क्या। Faith and fear both starts from the heart. Faith and fear both starts from the heart, from the thoughts. God is saying, have faith and everything will be done. Devil is also saying, have faith, everything will be done. Few are having trust on God and few are having trust on devil. कुछ लोगों को शैतान पर विश्वास है और कुछ लोगों को, मैं सिर्फ विश्वासियों से बात कर रहा हूं, क्योंकि विश्वास करने वाले विश्वासी कहलाता है, चाहे वो कहीं भी कर रहा है। हालेलुया। Just talking with the people of God. Amen. Hallelujah. So Lord is saying a simple thing. Lord has made a solution for you. परमेश्वर ने एक solution बनाया आपके लिए, और वो solution क्या बनाया कि विश्वास कर मुझ पर। शैतान ने उसी को यूज कर लिया अपने लिए, विश्वास कराता है वो आपको। God is saying to have faith, ये आपको खुद करना है, लेकिन शैतान उसको मैनिपुलेट करके आपको करा रहा है, और आप क्या हो जा रहे हैं? आप शैतान पर बिलीव कर ले रहे हैं। मान लीजिए विशाल गया और एक कैंसर पेशेंट के लिए प्रार्थना करी, मैंने यकीन करना ऐसा होता है, मैंने झेला है, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूं। विशाल को भेजा जाए कैंसर पेशेंट की प्रार्थना कर, इसने लेहट करा, प्रार्थना हुई, आंख खुशी के मारे गवाही दे रहा है, डैडी मैंने दुआ करी, कैंसर चला गया, परमेश्वर को महिमा मिले, बोलिए आमीन। कुछ दिन बाद आके कह रहे डैडी मेरे दर्द हो रहा है यहाँ पैर में, दुआ कर ले, जाते रहा, कई बार कर चुका हूं। और ये प्रॉब्लम होती है बिलीवर्स के साथ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत विश्वास से प्रार्थना करता है, लेकिन वो अपने लिए कभी भी विश्वास से प्रार्थना नहीं करता है। इट्स ऑल इज द गेम ओनली एंड ओनली ऑफ योर थॉट। योर थॉट इज अ सीड एंड योर रिजल्ट इज अ फ्रूट। आपका विचार आपका बीज है, और उसका जो रिजल्ट है वो आपका फल है। आप कौन सा फल अपने जीवन में पैदा कर रहे हैं, ये आपको और मुझे डिसाइड करना है, इसको कोई और डिसाइड नहीं करेगा। आपको पता है विश्वास एक बहुत छोटी सी चीज है, हालांकि अगले बार में उसको थोड़ा सा टफ करके सिखाऊंगा, जो प्रकाशित प्रभु ने दिए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बहुत इजी तरीके से आपको सिखाना मांगता हूं। हालेलुया, है ना। लोग क्या कह रहे हैं? चेले कह रहे हैं परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ाइए, ये नहीं बढ़ पा रहा है। जो चेले जा रहे बार बार प्रभु की ग्लोरी को प्रकट कर रहे हैं, वर्ल्ड लैंग्वेज में मिरेकल्स कर रहे हैं, वो चेले कह रहे हैं प्रभु आप मेरा विश्वास
एक सिचुएशन है, हम डील नहीं कर पाए, क्यों? बोला तुम्हें डर लग रहा था। हाँ ठीक है, बुखार तो उतार देंगे, बाकी होगा ऐसा नहीं होगा। पता नहीं हम बोलकर तो जा रहे ऐसा होगा या याद रहे, या होगा या नहीं होगा, होगा या ये जो होगा तो परमेश्वर ने बोला, नहीं होगा शैतान ने बोला। पर आपको बस एक ही चीज पकड़ करके रहना है, आपको बस, मेरे को भी आते थॉट्स। जब मैं जॉब छोड़ने की तैयारी कर रहा था, जब मैंने जॉब को छोड़ा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं छोड़ पाया, रेजिग्नेशन दे दिया मैंने, मेरा एक्सेप्ट भी हो गया, हालेलुया, एंड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल, आमेन। अरे हंस दो यार, अच्छी खबर है ये, अरे हंसकर बोलो जी, अरे बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है। कुछ लोगों को लगता होगा अच्छी खासी 70,000 की नौकरी छोड़ दी, नहीं, मेरे को लगता होगा मैंने आगे की तैयारी कर ली, हालेलुया। अच्छा, बंदा जॉब कब छोड़ता है? प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब, चलो क्या बोलते, बहन से पूछते हैं, हाँ बहन, अगर बंदा जॉब को छोड़ता है कब चेंज करता है? हाँ ये शाबाश, बिजनेस अच्छा चलता है या फिर अच्छा जॉब, ऐसे तो करो भाई, कभी छोड़ते जब और अच्छा भी मिलने वाली है, या तो 70,000 से 7 लाख तक पहुंच रहा है, अपन करोड़ों में पहुंच गए, हालेलुया, and his name is Jesus, his name is Jesus। मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? मैं नीचे सोच नहीं पा रहा हूँ, बोलेंगे आमीन। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ 70,000 रुपए चले गए, अब क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ जीसस ने हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहे हैं, अब कितने लाख हर महीने आने वाले हैं। And it's not all about money, it's all about Jesus। अगर यहाँ 100 लोग बैठे और 100 के 100 हील हो गए, तो मेरे लिए यही अत्पत्ति वाली बात है, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मैं परमेश्वर के साथ समय बिता पा रहा हूँ, ये मेरे लिए अपने आप में सबसे सुंदर बात है। मैं पता है कुछ लोगों का थॉट यहाँ पे होगा, भाई साहब रोटी तो पैसे से ही आती है, नहीं होगा, थॉट लेवल हो सकता है, मैं नहीं कहता ये गलत है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ विश्वास के साथ बढ़ो, रोटी भी आएगी, कपड़ा भी आएगा, मकान भी आएगा, और सब कुछ आएगा। बोले कहाँ से, ये मुझसे मत पूछो, मुझे बस ये नहीं कहा था कि तू विश्वास करके प्रयोजन करना, मुझे कहा था तू विश्वास करना, कर मैं दूंगा, बोलेंगे आमीन। कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसको आना होगा ये मुझे मालूम है, और वो आपकी लाइफ के अंदर भी आएगा, और हर हाल में आपको सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है। क्या करना है? आपको मालूम, जब आप फेथ करते हैं, फेथ पता कैसा है? विश्वास एक बच्चे की तरह है। किसकी तरह है? जैसे माँ के गर्भ में एक बच्चा आता है ना, ऐसा जैसे दीदी अभी मम्मी बनी है, समझ पाएंगी गहराई से, बहन हमारी अभी मतलब बहुत जल्दी आशीष को जन्म देने जा रही है, और भी बहनें जो माँ बन चुकी है या बनने वाली है, हमें आप समझेंगे मेरी बात को गहराई से, पिता लोग भी समझ पाएंगे, हालेलुया। आपको पता क्या होता है? विश्वास एक बच्चे के जैसा होता है, जैसे वो गर्भ में आता है, जैसे क्या आता है, वो गर्भ में आता है, लोग कहने लगते हैं क्या हो गया? बच्चा है पेट में, क्या है? अभी हाथ में कुछ नहीं बने, लेकिन जैसे डॉक्टर ने बोला प्रेग्नेंट है, पूरे घर में खुशी बन जाती है, हल्ला कट जाता है, जैसे आप फेथ में आते स्वर्ग में हल्ला कट जाता है, एक और आने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। ये फेथ जो है ना, ये बीज की तरह है, जैसे माँ के गर्भ में एक बच्चा बीज होता है ना, उसका सीड होता है, जो 9 महीने बाद बाहर आता है। कितने महीने बाद? 9। ऐसे आपका विश्वास होता है, इसके बारे में आगे और सिखाता चलूंगा, लेकिन आज बस इस तरह से सीखना है कि जैसे वो बच्चा उस स्त्री के एक आपको पता है आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, वो औरत से एक जर्नी पर, माँ की जर्नी पर चल पड़ती है, और जैसे एक बिलीवर के अंदर विश्वास आता है, उसकी लाइफ का स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, वो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो चुका था, हालेलुया, उसकी लाइफ बढ़ने के लिए तैयार हो चुका था। जैसे वो बीज आया ना, बीज आते कौन होने वाली है? माँ बनने वाली है। जैसे एक बिलीवर के पास विश्वास आता है ना, स्वर्ग में लिखा है कि तुम जैसे यीशु पर विश्वास करते हो, बाइबल में लिखा है कि तुम स्वर्ग के आशीष के वारिस बन जाते हो, तुम परमेश्वर की संतान बन जाते हो, तुम लोगों की बजाय तुम बेटा बन जाते हो, अन्य जाति की बजाय यीशु की जाति बन जाते हो, फिर आगे तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होनी शुरू हो जाती है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोग जैसे विश्वास में आते हैं तो मिरेकल्स को देखते, मालूम है क्यों? जैसी वो और प्रेग्नेंट होती है ना, जैसी स्त्री के गर्भ में बच्चा आता है, एक नई खुशी आ जाती है। बोलिए आमीन, एक नया चेंज आता है पूरे परिवार में, एक खुशी का मैं कहता हूँ अजीब अलग ही माहौल बन जाता है। ठीक वैसे जैसे आप फेथ में आते हैं ना, आपके जीवन में यीशु मसीह अलग ही माहौल बना देते हैं, स्वर्गदूत आपको सराउंड करके रहने लगते हैं, आपका जीवन बदलने लगता है। बोलेंगे आमीन। फेथ इज अ सीड,
If you want to see a baby, no lady can give birth to a child before pregnancy. ऐसा हो सकता है कोई स्त्री चाहे बच्चा हो जाएगा क्या ऐसा? अरे हो जाएगा क्या? नहीं, पहले वो कंसीव करेगी, प्रोसेस एक समय लगेगा। ठीक ऐसे जैसे आप विश्वास के अंदर आते हैं, एक प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है, आइडेंटिटी वहीं से बदलनी शुरू हो जाती है, आइडेंटिटी वहीं से बदलनी। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है विश्वास ऐसा ही होता है। आप सब कहते हैं, यहाँ कितने लोग हैं सच बोलेंगे जिन्हें यीशु मसीह पर विश्वास है? फोटो खींच लो, एक भी हाथ नीचे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे को विश्वास नहीं बेटा? जीसस पे विश्वास नहीं? अच्छा, मैंने हाथ उठाया जिन्हें विश्वास है। अच्छा, हालेलुया। नजरें सब तरफ है हमारी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यह सबको विश्वास है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए मेरे पास गुड न्यूज़ है, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। जिसके पास बाइबल में लिखा है nothing shall be impossible for who believes, जिसको विश्वास है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सो आज से आपके पहली आइडेंटिटी चेंज होती है, कुछ भी असंभव नहीं है। और उसको बोले कुछ भी, बोले कुछ भी। मैं लड़का है क्या? से आज अपने पड़ोसी से लड़ा हुआ है क्या? तो देखकर बोलना, अब बोलो कुछ भी, मेरे सबका नहीं, मेरी बोलो कुछ भी, कुछ भी असंभव नहीं। आमेन, हालेलुया। लेकिन आपको पता है जब फेथ का बीज आपके अंदर होता है, पहली बार बीज जाता है, जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है, ऐसे ही बच्चा आ जाता है, तब से उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? तब से क्या करना पड़ता है? आज आपको विश्वास सिखा दूंगा क्या है ना, आपको याद भी रहेगा। आपको क्या करनी पड़ती है? केयर करनी पड़ती है। एक प्रेग्नेंट लेडी की जो केयर है वो एक नॉर्मल से ज्यादा की जाती है। क्या किया जाता है? सबसे पहली चीज उसके खाने का ध्यान रखा जाता है। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप विश्वासी हैं, क्या आप रोजाना बाइबल खाते हैं? Are you eating the word of God every day? बाइबल में लिखा है कि तू रोटी से नहीं, केवल रोटी से नहीं, वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है तो जीवित रहेगा। तो क्या आप जिंदा रहने के लिए वो रोटी खा रहे हैं? वो स्त्री अपने बच्चे को मेंटेन करने के लिए वो फूड खा रही है। जैसे एकदम से मेरे को इतना नॉलेज है कि गर्म चीजें नहीं खाते हैं, ऐसा बहनों को बोलते गर्म चीजें नहीं खाने नुकसान होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, गर्म चीजें खाओगे तो आपको भी नुकसान होगा। शैतान के वचन को अगर रोज लोगे ना, अगर क्रोध में इंसान क्या होता है? आग बबूला होता है। जब क्रोध को खाएगा तो वो बेकार की बातें करेगा, जब वो विचार को खाएगा तो वो बेकार हो जाएगा। ये वो गर्म चीज है जिन्हें खाने से क्या होगा? आपको मालूम, जब स्त्री बहुत गर्म चीजें खाती है तो ऐसा बोलते वो हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है अपने आप। ठीक उसी तरह जब आप शैतान के साथ चलने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपका अबॉर्शन हो जाता है। इसलिए वहां लिखा है कि वो लोग कहां जाएंगे? आपकी झील। वो अबॉर्टेड लोग, ज्यादातर अबॉर्टेड है, उनका अबॉर्शन हो गया। हालेलुया, बोला पैसा प्रेगनेंसी को स्टडी करके आए हो गया आज। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कोई स्टडी नहीं करता हूँ, मेरे को जो परमेश्वर बोलता है मैं बस लिखता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, आपको एकदम कैसा बनना चाहिए? आपको प्रभु के साथ एकदम ड्रंक रहना चाहिए हमेशा। एक सुना है आपने, ड्रंक लोग होते हैं, पियक्कड़ रहते हैं दिन रात। आपको मालूम है मैं क्यों कह रहा हूँ पियक्कड़ बन जाओ? जब आप पवित्र आत्मा को पी लोगे, जब आप अन्य भाषा को पी लोगे। हालेलुया, हालेलुया। पता है पियक्कड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दारू पिए हुए का नशा कम से कम 7 से 8 घंटे हो जाता है। आपसे 7 से 8 घंटे एक बार मेरे कहने से अन्य भाषा बोल कर देखो। हालेलुया, 1 महीने के लिए। कितनी देर के लिए? 1 महीने। सिर्फ 1 महीने के लिए बात कर रहा हूँ मैं चर्च, 1 महीने के लिए। मेरे कहने से मेरे अनुसार चलते सिर्फ 1 महीना, ज्यादा नहीं कर सकते। 2 घंटे निकालो, जॉब वाले 2 घंटे और घर बैठे वाले 6 घंटे। एक बार लाइफ में करके देखो, एक बार। उसके बाद हर एक को पकड़ के बस एक ही बात कहोगे, कुछ भी। क्या बोलोगे? कुछ भी असंभव। आपको कोई बोलेगा नहीं हो गया, कुछ भी असंभव किसमें से? जो इस विश्वास को बच्चे की तरह रखना पड़ता है, इसको जिंदा रखने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन क्या सिखाता है हमें कि विश्वास किससे बढ़ता है?
सुनने से बढ़ता है। और सुनना कहाँ से होना चाहिए? मसीह। अब जाकर सुनने का मतलब क्या है? मतलब बाइबल पढ़ो, जोर से पढ़ो और उसको खुद सुनते रहो, क्योंकि जब उस बाइबल को सुनते रहोगे आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, आपका फिर ग्रो होता चला जाएगा। माँ बहुत अच्छा खाती है प्रेगनेंसी में, बहुत अच्छा फूड लेती है कि बच्चा क्या रहे, हेल्दी पैदा हो। कैसा पैदा हो? कैसा पैदा हो? आपको मालूम है जैसा माँ ने बोया 9 महीने तो वैसा बच्चा निकल के बाहर आता है। जैसा आप यहाँ बोएंगे वैसा रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बस इतना समझना है, सिर्फ इतनी सी बात समझने की है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब बहुत सोचने की बात है, पेट के अंदर बच्चा है, किसी ने देखा नहीं है। प्रॉफिटिक छोड़ दो, भविष्यवाणी की बातें अलग हो गई, लेकिन कुछ मैं देखता हूँ लोग ऐसे अंदाजे से कहते हैं बेटा है इसके, दूसरे कहेंगे मुझे बेटी लग रही है। प्रॉफिटिक हटा अपने आप ही लगा रही है। आपको इसी की तुम पूरी होगी या तो देवरानी की जिठानी की तुझी कहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर थोड़ा सा भी फेथ रखोगे ना, कहीं ना कहीं जीतते निकल जाओगे आगे बढ़ने। हालेलुया, हालेलुया। वो बच्चा जिसको दुनिया में कोई नहीं देख पा रहा है, वो बच्चा वो पेट के अंदर जो दिखाई नहीं दे रहा, जो इनविजिबल है, क्या है? क्या है? उसके कारण बहुत आनंद है जीवन में। ऐसे आपका फेथ होता है, अगर आपके जीवन में वो है, वो दिन किसी को नहीं है, लेकिन वो आपके आनंद को बढ़ाता चला जाएगा, वो आपके लाइफ को सक्सेस देता चला जाएगा। आपको उस विश्वास को उस बच्चे की तरह संभालना है, उस विश्वास को पालना है। किसी चीज पर मेहनत नहीं करनी है, आपको उस विश्वास को पालने की मेहनत करनी है। बाइबल में लिखा है प्रार्थना कर, बाइबल में लिखा है बाइबल पढ़, बाइबल में लिखा है मेरे वचन के ऊपर चल, उसे कहते हैं विश्वास को पालना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सिचुएशन करते नहीं करते हो, क्योंकि आपके अंदर सॉरी नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा बीज है जो नहीं होना चाहिए। वो बस इतनी सी बात यहां डालता है कान में, इतनी सी बात, और आपका थॉट प्रोसेस शुरू होता है। मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था, कुछ लोग नहीं, उनको नहीं पता। एक बार मैं ऐसे बैठा था और बात करते मतलब अकेला लेटा हूं कमरे में, लेटे आई वाज अबाउट टू सुसाइड। मैं आत्महत्या करना चाहता था, एंड आई वाज नॉट हैविंग एनी इशू। मेरी लाइफ में कोई इशू नहीं था, मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, और मैं किसी सिचुएशन से भी नहीं गुजर रहा था। बस आई वाज फीलिंग सो गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सोच करके कि या तो मैं पंखे से आई वाज सो हैप्पी। मैं अपने कमरे में हूं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ थॉट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सीड, थॉट इज अ सीड। और मैं बस डिप्रेशन के बारे में सोचता, डिप्रेशन सोच तो मैं औरों को ले जाता कि डिप्रेशन होता कैसे है। पवित्र आत्मा ने बोला तेरे को बताता हूं डिप्रेशन होता कैसे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, मैं कई बार सोचता हूँ, मैंने इस विषय पे मेघा से एक बार बात की, मेघा में लोग सुसाइड कैसे कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत आनंद आता है। मैंने बोला इन लोगों को बहुत, एंड दैट्स ट्रू लाइक एवरीथिंग। मैंने एक्सपीरियंस किया खुद। मैं अपने बिस्तर पे लेटा हूँ, मेरा मन कर रहा है तो मैं पंखे से लेट जाऊँ या मैं छत से कूद जाऊँ। एक्सट्रीमली ट्रू बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जब आप एक नेगेटिव थॉट को जगह देते हो, तो मैं सोच रहा कि आधे घंटे के प्रोसेस में मैं सोचते डिप्रेशन के बारे में मैं कहां पहुंच गया। सो डिप्रेशन इज नॉट अ सिकनेस, इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस, इट्स ऑल इविल स्पिरिट, इट्स ऑल डेविल। इंसान जब मृत्यु तक पहुंच रहा है, वो कहां से पहुंचता है? सिर्फ सोच से पहुंचता है। किससे पहुंचता है? आई वाज एंजॉयिंग कि पंखे पे रख कर आराम से मरूंगा या कूद करके मैदान से मरूंगा। मजा किसमें ज्यादा आएगा? अब उस कि मजा किसमें ज्यादा? मेरी लाइफ में कोई सिचुएशन नहीं थी, मेरी लाइफ में कोई फाइनेंशियल डाउन नहीं था उस टाइम पे सच, या मेरी लाइफ में कोई ऐसा इशू नहीं था कि जिसको लेकर मैं सोचूं मैं मरूंगा। और प्रभु का अनुग्रह है, मेरे को मरने की जरूरत नहीं, मेरे को मालूम है यीशु जिंदा है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले मैं एक बात कहता था कि मतलब मैं अपनी पत्नी से कुछ साल पहले वर्ड कहता था, आप लोग कहते होंगे मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं तेरे बिना, अरे बहुत से लोग बोलते हैं मैं तेरे बिना, अपने पति पत्नी को बोल देते हैं, which is very wrong। आप सोल टाइप कर रहे हो।
तो जब मैं सुसाइड के मौके तक पहुंचा, उसके बाद और बहुत सी चीजें हुई, थॉट प्रोसेस चलता रहा। मेरे को प्रभु ने सिखाया किसी के साथ सुलताई नहीं करना है। हमें कभी नहीं बोला, मैं कभी अपनी पत्नी को नहीं बोलता मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। अब मैं बोलता भी तो बोलता हूँ कि जिसे कभी कुछ बोला भी तो ऐसा, हालांकि बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी बोला तो ऐसा बोला कि मतलब तुम्हारे बिना जीने में अच्छा नहीं लगेगा, तकलीफ, ऐसा बोल सकते हैं। वो एक अच्छी बात है। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पहले बिना तुझे कुछ हो गया, कुछ बड़ा इमोशनल से भाव, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्यों होगा भाई? तेरे को विश्वास नहीं है क्या? ये काहे की फालतू डायलॉगबाजी कर रहा है? ये अविश्वासियों का डायलॉगबाजी है नहीं, आशिकों से बात कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू नहीं रही, तुम नहीं रही तो क्या होगा? पूरी दुनिया दूसरे देख लेना। शादीशुदा हो ऑप्शन कर रहा है, कुआरे हो तो तीसरी भी है। वो थी नहीं ना, सही में तेरी होती तो मरती थोड़ी, शादी हो जाती। हालेलुया हालेलुया। मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, ये सब फेथ का खेल है, आपके थॉट का है। आपका बीज क्या हो रहा है आपने? ये आपने बीज बोया, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। यीशु के साथ कितनी गर्लफ्रेंड थी भाई? कोई नहीं थी। यीशु मसीह को बस पिता से प्यार था, पिता से प्यार करके देखो बहुत अच्छे से जी पाओगे। बोले आमीन। तुम्हारा प्यार गलत है। ये हो गया, मुझ पर कर्जा हो गया, जी कर्जा यीशु मसीह ने बोला मैं ऐसे उतार दूंगा। बोले आमीन आमीन। बोला मेरे पर कर्जा बहुत है, मैं अरे यार पर्पस देख, शैतान का पर्पस तुझे थॉट देना है कि तुझे नरक में ले जाए अपने पास। तू आत्महत्या करेगा, बाइबल बोलती है तू नरक में जाएगा, उसको अपने पास लेकर जाना है। ऐसी कोई भी चीज, पड़ोसी को बोले कोई भी चीज दुनिया में नहीं बनी जो आपको मृत्यु तक ले जाए, अगर यीशु आपके पास है। क्योंकि बहुत सिंपल सा फंडा है। मेरे को नहीं पता किसके ऊपर कर्जा है, किसके ऊपर क्या सिचुएशन है, मेरे को इतना पता है यीशु सबसे बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। और आज प्रभु ने बोला आज से आप सॉल्यूशन में चलेंगे, और इंसान सॉल्यूशन में चलेगा। उसको बस मानना है कि हाँ आज से सॉल्यूशन आ गया है। उसको मानना है आज से मेरे कर्जे उतर जाएंगे। उसको मानना है आज से मैं बढ़ूंगा। आमीन। ये खेल सिर्फ मानने का है, ये सब कुछ सिर्फ सोचने का है। यीशु ने क्या बोला? ध्यान दो, बोला जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए सब कुछ संभव है। लेकिन आप क्या नहीं कर पा रहे हो? विश्वास। आप वो फेक ही नहीं कर पा रहे हो, वो उस बीच को ही नहीं बोलने दे रहा है आपको। एक माँ अगर गर्भवती हुई तो दो ही रास्ते बनते ना, या तो बेटा पैदा होगा या ये बात हम लोग करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ऐसे आपके अंदर भी दो में से एक बीज है, या तो वो परमेश्वर का बीज आपने बो रखा है, या जो बीज नहीं बोना चाहिए आपने वो बो रखा है। अगर वो आपके अंदर है तो यीशु के नाम से मैं फायर रिलीज करता हूँ, वो जलता है। आमीन। आपके अंदर से पास विश्वास का, अक्सर विश्वास का बीज उगने पाए। आमीन। है ना? चलिए बोल रहे हमारे पास विश्वास का बीज तो है यीशु मसीह, लेकिन हमारा पेड़ ग्रो नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने बोल खाद लगा। एक माँ जब गर्भवती होती है अच्छा खाती पीती है, तू भी इसमें अच्छा खा पी। बोला क्या बोला? वचन सुन मेरा, मेरे वचन पर फोकस कर। परमेश्वर ने ये कभी बोला ही नहीं कि तू अपने अनुसार कर। परमेश्वर ने बोला ये विश्वास कर कि मैं कर सकता हूं। देखिए कितनी गहरी बात है। आप बोलते मेरा कर्जा पता नहीं, बोला प्रभु मेरे को नहीं पता, मेरे को पता है आप उतार दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरा कर्जा उतर। आपको ये किसने बोला? बाइबल में लिखा है कोई प्रिस्क्रिप्शन बनाना है क्या? डॉक्टर क्यों बन रहे हो? डॉक्टर वो है, उसको बने रहने दो ना, लेट ही बी द डॉक्टर। आमीन। गांव में जैसे वाला डॉक्टर, हम लोग बोलते शहर में डॉक्टर, लिखते दोनों प्रिस्क्रिप्शन है। आमीन। आप प्रिस्क्रिप्शन क्यों लिख रहे हो? यहाँ आएंगे, उन्होंने बोला भाई प्रभु सब अच्छा करेंगे, सब सुंदर हो जाएगा, चिंता नहीं करो, कर्जे उतर जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ कह ठीक है प्रॉफिट जो सब रिसीव करता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा होगा। ये तो मुझे भी आज तक नहीं आया 8 साल में, तो मैं कहाँ से बताऊँ? सेवा करते हुए हो गए, या कहूँ विश्वास में 13-14 साल हो गए, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये होता कैसे, लेकिन ये हो जाता है। मैंने सिर्फ होते हुए देखा, कैसे का रीजन मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये पता ये हो जाता है। आमीन। पड़ोसी को बोलिए हो जाता है। कैसे तो हमें नहीं पता, पर ये हो जाता है। हालेलुया। अब आपको देखना है आप अंदर क्या कैरी करके चल रहे हो, जो बीज आप अपने अंदर कैरी करके चल रहे हो, जो सीड आपके अंदर कैरी, जो यहाँ थॉट आपका प्रोसेस है, वो फलवंत होगा। अगर आपके यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ डर है, वो फलवंत होगा। अगर आपके यहाँ पे अंदर ये है ऐसा पता नहीं कैसे होगा। मैं आपको नाम नहीं लूंगा, लेकिन बिलीव मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह बहुत छोटी सी तनख्वाह, बहुत छोटी सी तनख्वाह,
15 से 20 के बीच में तनख्वाह है। एंड दे आर परमानेंटाइजर्स, परमानेंटाइजर्स। वो लोग परमानेंट टाइप देते हैं, परमानेंटाइजर्स। सो डोंट गिव मी द एक्सक्यूज। दे आर परमानेंट रेंट गिवर्स। अपने घर का भी किराया देते हैं, स्टिल दे आर लिविंग लाइफ। वो फिर भी जीवन जी रहे हैं, दे आर स्टिल लिविंग द लाइफ। वो फिर भी जीवन जी रहे हैं, एंड दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। सब अच्छा करो ज्ञान होने से, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला ना, ये दो में भी बढ़िया है, इसका 5 में भी गुजारा नहीं हो रहा। इट्स ऑल थॉट। और जैसा तुम विश्वास करोगे वैसा तुम्हारे लिए, जैसा तुम विश्वास करोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट फेथ। उसको लेकर उसको कैरी करना, इट्स अ सब्सटेंस। इब्रानी में लिखा हुआ है कि वो एक वस्तु है। बाकी अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि विश्वास है क्या है, बीज है। क्या है? कल मैं यानी अगले संडे में आपको सिखाऊंगा विश्वास परमेश्वर है, विश्वास ही परमेश्वर है। आमेन। इट इज रिटन इन द बाइबल, इट इज रिटन इन द बाइबल। बाइबल के बात कुछ नहीं लेकर जाओ, लेकिन आपको सीखना है, आपको इसको थोड़ा बढ़ाओ, कम है, थोड़ा सा तेज करो। हालेलुया। लेकिन आपको इस बात को समझ करके आगे चलना है कि इसको एक बच्चे की तरह संजो कर रखना है। इसकी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा। इसको आपको बहुत संभाल करके रखना है। इसको अच्छी डाइट देनी है एवरीडे। जितनी बार मन में आता है ये काम नहीं होगा, मान लीजिए लक्ष्मण जी को प्रार्थना करनी कि मेरा बेटा बिल्कुल प्रभु के वचन पर चले, तो उनको जाकर के उसको नहीं बोलना तेरे को अच्छे से चलना है, या उसकी एक्टिविटी देख करके नहीं मैं तो प्रार्थना कर रही हूं, पता नहीं होगा भी कभी, नहीं, ये ठीक चलेगा। परमेश्वर को मैं सच बताऊं, कोई भी टास्क दे दो आप, कोई भी टास्क वो पूरा करना जानते हैं। अगर आज आपका फैमिली फेथ में नहीं है, बुलाना जानते हैं। अगर आज आपके बच्चे विश्वास में नहीं चल रहे हैं, बुलाना जानते हैं। अगर आज मैं कह रहा हूं आपका पति आपकी सुनता नहीं है, कल से सुनेगा, नहीं तो परसों से सुनेगा। बहन मेरी खुश, मेरा मतलब अगर विश्वास में नहीं तो आ जाएगा। हालेलुया। अगर आपकी पत्नी आपके देखो भाई लोग खुश, तो वो भी सुनने लगेगी। मैंने आपको बोलना क्या, आपको करना क्या? प्रभु यीशु के नाम से, रोहित नाम है ना, हाँ रोहित, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रोक्लेम करती हूँ, रोहित परमेश्वर के वचन में चलेगा, ये वचन के अनुसार बढ़ेगा। आमीन। रोज करो ना आप विश्वास के साथ, आपका फेथ देख करके। जब आपका फेथ, और फेथ मतलब क्या? फेथ एक लाइट है, फेथ एक सीड है ना। परमेश्वर की जो जलती है वो विश्वास है। आमीन। और जैसे आपके अंदर वो लाइट जलती है ना, परमेश्वर को दिखाई देती है, हेवन से एंजल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी ओर। आमीन। परमेश्वर को मालूम, मैंने रात उनको बोला ग्रुप में लिख, टुमारो विल बी द सेकंड रेन, टुमारो विल बी द सेकंड रेन। मेरे को नहीं बताया परमेश्वर ने क्या होगा भवन में, आज हीलिंग होगी, ये सब होगा, ये सब मुझे नहीं पता था, पर मुझे पता था कुछ तो होगा। Amen. God is a living God. When He's saying He will do something, He knows what He has to do and He can do it. मुझे रेन नहीं करनी है, हालेलुया, मुझे बारिश नहीं करनी है, मुझे तो सिर्फ बताना है कि आज बारिश होगी। आमीन, आमीन। Your faith needs to be declared. It should be declared. मैंने जो यहाँ आज हुआ है वो मैंने कल रात डिक्लेयर कर दिया। Now God knows everything, past, present, future. He knows everything. When He is saying that tomorrow will be the rain, it means there shall be the rain, and it has to happen. वो होगी, वो हर हाल में होगी। मैं नहीं डरता ये लिखने से कभी भी। मैं कभी भी किसी को कुछ भी बोल देता हूँ। मेरे को जो आत्मा में लगता है मैं तुरंत बोल देता हूँ। बोला कैसे होगा? मैंने कहा कैसे तो नहीं पता, पर होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं पंजाब में शायद नरेंद्र जी अगर जुड़े हुए संघ में हो, अगर मुझे नहीं पता है नरेंद्र जी हैं, मैं उनको बोलकर आया कि मेरे को ऐसा लग रहा है परमेश्वर आपको प्रमोट करेंगे, प्रमोशन होगा। सिक्योरिटी में जॉब करते हैं वो, और मेरे को परमेश्वर ने बोला मैं बोल दूंगा भाई, मैं नहीं रुकने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को परमेश्वर ने बोला तो मैं बोल दूंगा, परमेश्वर तुमको बढ़ाएंगे, तुम चिंता नहीं करो, तुम एकदम चमकोगे अपने क्षेत्र के अंदर। लोग तुम्हारी परिवार के अंदर तुम्हारी तरक्की को, आज मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था, तुम्हारी तरक्की को लोग देखेंगे और वो हैरत में हो जाएंगे, ऐसे कैसा हो सकता है? तो एकदम से ऐसा निकल के आएगा जैसे सुबह सुबह सूरज निकल के बाहर आता है ना, ऐसे ही कुछ चमकेगा। जिस दिन चमकेगा एकदम चमकेगा। बहुत टाइम नहीं है उसमें, बहुत देर नहीं हुई, बहुत जल्दी। परमेश्वर 2024 में कुछ अलग करने पर है तुम्हारी लाइफ में, परमेश्वर लाइफ में आगे बढ़ाने पर है। हालेलुया। 2024 के अंदर कुछ पुश लगेगा लाइफ में और आगे बढ़ेगा। उसके बाद 2025 तक एक बड़ा फ्रूट, यानी कि 24 में एक सीड हो जाएगा और 25 में फ्रूट बनकर निकल कर आएगा, है ना।
कीप माय वर्ड्स। उनको मैं बोलता रहा बहुत जल्दी आपका प्रमोशन होने वाला है। वो भी सोच रहे हैं आपका प्रमोशन होगा, अभी थोड़े दिन पहले वहाँ जॉब लगी है। परसों मुझे फोन करा, बोले पापा जी बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो आप बात करो। मैसेज आया, मैंने हाँ ठीक है फोन करो। बोले वो जिसने मेरी जॉब लगवाई थी ना उसी को वहां से निकाल रहे और मुझे सुपरवाइजर बना रहे। मैंने कहा बोला मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मैंने बोला आपने कहा उसको निकालने के लिए? बोला नहीं। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर, मुझे नहीं पता क्या हो रहा, ये मैं नहीं बता सकता, आप समझदार हो, लेकिन ये पता है जिसको प्रमोशन बोला था परमेश्वर उसका प्रमोशन कर रहे हैं। हालेलुया। बोला जिसने जॉब लगवाई थी जो वहां सुपरवाइजर था, प्रभु ने बोला मेरा नरेंद्र हीरो है, वो इधर आएगा बस। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको देखता है, आपके अंदर हीरो देखता है, वो दाऊद देखता है, वो कभी भी नीचा नहीं देखता। बोले आमीन। हालेलुया। आपको भी बढ़ाता है वो प्रमोशन कह रहे सैलरी भी बढ़ेगी मेरी। मैंने कहा आमीन, प्रेज गॉड, ये तो बढ़नी है। हालेलुया हालेलुया। सो यू हैव टू मूव विद द फेथ। आपका विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पर भी। अगर आज परमेश्वर के भक्त ने बोला एवरीथिंग, इट मींस एवरीथिंग इज चेंजिंग। हालेलुया हालेलुया। आपको पता जब लास्ट वीक हम लोग यहाँ पे थे और जब बहुत ज्यादा रोलिंग आवाज हो रही थी, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग बातें रहकर बात करते हैं, अरे कुछ तो होता है, कुछ वो अपने आप कर लेते हैं। मेरे को किसने बताया मनुष्य की जरूरत नहीं है मुझे। हालेलुया। मेरे पास बताने वाले हैं। आउच, एंजल्स काम करते हैं ना, वो सब बताते हैं। बोला कुछ तो हो रहा था, कुछ वो मतलब खुद भी करते हैं कुछ। भाई मेरे को मालूम है तू क्या सोच रहा है, पर मेरा क्या बिगड़ेगा। मैं सुपरनैचुरल पर मेरी पहली आवाज से लेकर आखिरी आवाज तक मेरे परमेश्वर की ओर से थी। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन मानेगा और कौन नहीं मानेगा। स्पेशली ऐसे वीडियोस में देखता हूँ फिर घर जाकर के प्रभु ने कितना काम करा। अब आप लोग यहाँ खड़े थे, बहुत सारे लोग गिरे। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि मैंने तो किसी को नहीं गिराया, मैं तो पिछले संडे भी वहां था, मैं तो इस संडे भी यहाँ था। हु इज टचिंग मी? कौन था? बहन आप गिरे थे, मैंने आपको गिरते देखा था। कोई आया था धक्का मारने आपको? आप अपने आप गिरे थे? नहीं, आपको परमेश्वर ने धक्का मारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, मेरे को पता है परमेश्वर का दूत आया था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी सिंपल कि ये सब कौन कर रहा है? First they believe, even pastor is saying, he's listening. There are very few people in the church, those who believe that he's a prophet of God and whatever. Say whatever. ऐसे हैं इस भवन में बहुत कम लोग हैं जो इस बात पर पूरा विश्वास करते हैं। ये मैं आप लोगों के बीच में से बता रहा हूँ कि हाँ ये जो बोल रहा है परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं जो ये भी विश्वास नहीं कर पाते हैं और वो कुछ गलत करके नहीं जाते, वो कुछ रिसीव करके they are still at the same situation, at the same position, because they are believing he is making everything himself. या उनको लगता है हाँ कुछ प्रभु की ओर से, कुछ उनकी अपनी। कौन बोला है? अच्छा ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर हम कुछ नहीं बोलते, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये चर्च को सीखना है, ये चर्च को समझना है। उनकी बेटी को हम बोल कर रहे, नरेंद्र जी की बेटी को भी इस बार जब गए थे मीटिंग में, कितने लोग कौन था मेरे साथ, जब बोला बेटा यहीं पे जॉब लगेगी, इसी शहर में लगेगी और अच्छी लगेगी और कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो नर्सिंग कंप्लीट करा है, उसने ट्रेनिंग कर रही है और उसकी जॉब लग गई वहाँ पे, और वहाँ के उन्होंने बताया बहुत बड़े अस्पताल में लगी है। हमें हालेलुया। So it's not me who is speaking, it's God. God says my prophet is my। ये भलाई में यहाँ बीच में क्यों लाया? Believe what I'm saying is happening in your life. Amen. Because I'm not saying, I'm just giving you the message of God. Amen. Amen. I'm nobody except the messenger of God. Amen. Amen. I'm nobody except the prophet of God. Amen. I'm whatever is of God. Amen. And without God I am nothing. So whatever I carry is of God, is not of me. But I'm just carrying. God is using. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You understand what I'm saying? जब आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि जो बोला है वो हुआ या वो होगा, तो आप उसके लिए प्रेयर भी नहीं कर पाओगे। सो आज से प्रार्थना क्या करनी है? परमेश्वर मुझे विश्वास है, आपने बोला एवरीथिंग, माय एवरीथिंग इज चेंजिंग। आपके पास मुझे नहीं पता आप लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। मैं जनरली लिख लेता हूँ, मैं जनरली डायरी में लिख लेता हूँ। अभी मेरी सरमन की डायरी में भी मैं दिखाता हूँ मैं कैसे लिख लेता हूँ। मैं भी चर्च इसको सीखेगा। हालेलुया। जस्ट टेकिंग वन अनदर मिनट और उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। मैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
अरे जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। I lost it. I have written somewhere. भाई साहब झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं करो भाई, ऐसे पूछ रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। लेट मी सर्च। हाँ सी नीचे वाला मेरा कुछ पर्सनल है, ये देखो कि आज मैंने ये प्रार्थना करी, ये हुआ, और उसके बाद ये रेवलेशन है, ये परमेश्वर ने मेरे से बात की। जहाँ लिखा रेवलेशन वो नीचे, वो सब परमेश्वर ने मेरे से बात करी, वो सब हुआ है ना। हालेलुया। तो मैं लिख लेता हूँ, आज मैंने इस विषय पे प्रार्थना कर ली, इस विषय पे कर ली, इस पे गलती से भी ना रह जाए। आमीन। Because when I feel the presence of God, मैं कोई बात नहीं छोड़ता हूँ, चाहे वो आपकी हो चाहे वो मेरी हो। मैं आपके पेपर क्यों लिखवा लेता हूँ मैं आपसे? कई बार वो पेपर में महीने भर तक नहीं पढ़ता, मैं ऐसे बोल के प्रार्थना करता हूँ जो पेपर में लिखा है प्रभु ने सारे पेपर पढ़े, बोलिए आमीन। कई बार मेरे को लगता है कि उनको रिवील करना है प्रभु को, मैं पेपर खोल देता हूँ प्रभु के साथ, ये जो भी लिखा है प्रभु के साथ, बैठे घंटों घंटे उन्हीं पेपरों पर प्रार्थना चल रही है। आमीन। हालेलुया। राइटिंग होना बहुत जरूरी है, राइटिंग होना बहुत। अगर आप कर्जों में, मैंने पहले भी सिखाया, विश्वास के साथ लिखो, माय डेट्स आर ओवर इन जीसस नेम, माय डेट्स आर पेड इन जीसस नेम। मेरे कर्जे चुका दिए गए यीशु के नाम में, मेरे कर्जे खत्म हो गए यीशु के नाम में। उसको लिखो हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा भी लिखना है। आगे लिखा 3 लाख रुपए, उसके आगे आपको बता, आपका कर्जे लिखवाए थे हमने सब लोगों के, क्या किया उस पर मालूम है? उसको 1 महीने तक मैं और मेघा रोज बैठते उस पर प्रार्थना। मेघा ने शुरू करी, कुछ दिन बाद मैंने भी ज्वाइन करा, और हम प्रार्थना करते रहे, और उसके बाद हम डेली उसको पेन से, भाई साहब कीला कट्टी हो गई पेपर में, बिल्कुल बुरी तरह। सोचो 30 दिन एक लाइन लिख रहा हूँ, उसी कागज के ऊपर लिखे जा रहा हूँ। कैंसल इन जीसस नेम, ओवर इन जीसस नेम, कैंसल इन जीसस नेम, कैंसल। और फिर उसके बाद मैंने बोला, एक दिन मेरे को स्पिरिट में लगा, और हमने मेघा ने प्रार्थना करी, वो सारे पेपर लेके मैंने 30th डे, आई थिंक इट वाज, प्रेयर का 30th डे था, और वो सारे चला दिए। मैंने बोला यीशु के नाम से कर्जे भी चल रहे प्रभु, आमीन। उसके बाद मेरे पास टेस्टिमनीज आई हैं, लोगों के कर्जे उतरने शुरू हुए, आमीन। एंड गॉड इज डूइंग सो, आमीन। सो यू हैव टू बिलीव इन द गॉड। The Lord is saying only one thing, nothing shall be possible for who believes. Who believes. There's nothing impossible. कुछ भी impossible नहीं है if you believe in God, if you believe in Jesus. Jesus can make it possible for you. Amen. Impossible और possible में ज्यादा फर्क नहीं है, समझो। I am POSSIBLE, impossible. Lord says, my name is I am. मुझसे ने पूछा, मैं तेरे लोगों से जाके क्या कहूँ? मैं हूँ। और इम्पॉसिबल में लिखा हुआ है I am. I am परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर ने बोला, जैसे तुम मेरे पास आया, I am के पास आया, सब कुछ पॉसिबल हो गया। बोलिए आमीन। It's a very small difference. Impossible. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So it is your thought process. ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा, उतना नहीं हो पाएगा, इतनी चंगाई नहीं हो पाएगी, कैंसर ठीक नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं तो पेट दर्द के लिए। मैंने सुना इन बच्चों को, मैं बोलता हूँ, मतलब ऐसा बोला, नॉर्मल किसी के लिए प्रेयर बोलूँगा करेगा, और नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को है नीचा करने नहीं, लेकिन उनको सिखाता हूँ, इवन स्पिरिट के लिए आप करो, हम नहीं करेंगे। सब तेरे पे शक कर रहे हैं, तुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। हालेलुया, हालेलुया। डैडी ये ना हो, ये नहीं डैडी, ये नहीं हो पाएगा, ये क्या है? ये तेरा विश्वास नहीं है, इसलिए आज से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ाइए, परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ाइए। जैसे गर्भ में माँ बच्चे को, देखो दीदी तब से उस बच्चे की कितनी केयर कर रही है, कभी बाहर जा रही है, दूध पिला रही है, अंदर आ रही है, उसको सुला रही है, कर रही है ना, ऐसे अपने विश्वास की रक्षा किया करो। नेगेटिव थॉट को मत आने दिया करो, जैसे नेगेटिव थॉट आता है बाइबल को पढ़ना शुरू किया करो। आमीन। बाइबल पढ़ते जाओगे विश्वास बढ़ता जाएगा, बाइबल पढ़ते जाओगे विश्वास बढ़ता जाएगा। कोई और तरीका फेथ बढ़ाने का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। जितनी कम बाइबल पढ़ोगे उतना कम फेथ होगा, जितनी ज्यादा बाइबल पढ़ोगे उतना ज्यादा फेथ होगा, जितना ज्यादा फेथ होगा उतने ज्यादा काम देखोगे। आमीन। मैंने सिंपल बताया ना, फेथ क्या है? सीड है। फेथ क्या है? सीड है। और आपकी ब्लेसिंग जो है, जिस भी बात के लिए आप फेथ कर रहे हो, वो आपका रिजल्ट है। अगर आपका फेथ, आपका सीड नेगेटिव है ना, अगर आपने कांटों का पेड़ लगा लिया तो हो सकता है उसमें फल आए, नहीं आएगा, उसमें तो कांटे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रही है मेरी बात? जैसा आपने बीज बो लिया वैसा ही फल आएगा। तो आपको अपने अंदर एक सीड ग्रो करना है आज से, फेथ का।
इससे ज्यादा गहरा हम नहीं समझ पाएंगे उसके प्यार को। उसने बोला बस विश्वास कर लो। क्या कर लो? विश्वास। मैं आज फिर कह रहा हूं, सिर्फ क्या कर लो? विश्वास। और वो भी अपने ऊपर नहीं कि मैं कर्ज उतार पाऊंगा, मैं चंगा कर पाऊंगा या मैं चंगा होऊंगा। यीशु मुझे चंगा कर देंगे। हमें यीशु मेरे कर्जे उतार सकते हैं। विश्वास क्या करना है कि प्रभु यीशु ऐसा कर सकते हैं। यू हैव टू बिलीव इट। इट्स वेरी सिंपल थिंग, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। Hallelujah. 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 You have to believe blindly God, you can do it. Amen. Jesus, I can't do it, only you can do it. Amen. You have to say, Jesus, only you can do it. Amen. Jesus, only you can do it. Amen. Come on, speak to me. Jesus, only you can do it. And I know actually you have done it. आज आपने कर दिया मेरे लिए। आज आपने कर दिया मेरे लिए। पड़ोसी को बोले एवरीथिंग, सब कुछ। बोलो सब कुछ। एवरीथिंग। किरण बहन, आपके पड़ोस में और भी कोई खड़ा है? यहाँ पे एक जना है जी। बोलो सब कुछ। बोलो सब कुछ। अरे जोर से बोलो सब कुछ। लॉर्ड हैज डन। परमेश्वर ने कर दिया। एवरीथिंग इज डन इन जीसस नेम। इट इज हिज लव। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया सब कुछ। इन जीसस नेम। इन जीसस नेम। गहरे प्यार से Come on, let's worship Lord. तूने प्यार किया, जितने लोग विश्वास करते हैं, अपनी तालियों के साथ प्यार से ऊंची तालियां। तूने प्यार किया, वहाँ से गहरा प्यार तेरा, वहाँ से गहरा प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार
Let's talk about faith. Hallelujah. Let's talk about faith. इसको कितने लोग जानते हैं? हाँ, लगभग सभी लोग जानते हैं। इसके दांतों पे कितने नंबर का चश्मा था? चश्मा नंबर कितना था? 2+ था। 2+। कितना नंबर था? 2+। मोटा सा भट्टा सा लगा के आती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने इसके लिए मेरे को बोला, रिजरेक्शन डे वाले दिन, है ना? गुड फ्राइडे वाले दिन जब हम लोग यहाँ सर्विस ले रहे थे, आप कुछ लोग थे यहाँ, कि इसलिए प्रेयर करनी है कि इसका चश्मा हट जाए, चश्मा हट जाए, विजन एकदम नॉर्मल, खाली चश्मा नहीं हटना था, विजन नॉर्मल होना था। आमीन, 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 आमीन। इसलिए प्रेयर करी, इसका चश्मा करवाया, इसको घर भेज दिया, और इसको मैंने बोला अब स्कूल जाना है तो तेरे को चश्मे से नहीं देखना। ये गई और बैग में चश्मा रख कर ले गई। क्या रख कर ले गई? और इसको ब्लैक बोर्ड पर धुंधला दिखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आई और आके इसने मुझे एक संडे मैंने पूछा भी आंखें कैसी हैं, तो बोली कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी धुंधला दिखता है तो मैं लगा लेती हूँ। मैं पहले संडे कुछ नहीं बोला, फिर मैंने अगले संडे पूछा, फिर इसने मेरे को बताया कुछ दिन बाद, शायद नेक्स्ट संडे या उससे नेक्स्ट संडे, मतलब मैंने ऐसे पूछा, because our God is a living God, amen, and His name is Jesus, and His name is Jesus। फिर इसलिए प्रेयर करी दोबारा मैंने, और मैंने इसकी मम्मी को मैंने चश्मा लिया, मैंने कहा चश्मा मेरे को दे और अभी मेरे पास रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम पता है कहाँ थी? ये 6 लोग की उस कटघरे में खड़ी थी जो बार बार कहते यीशु मेरा विश्वास बढ़ाइए। इसका फेथ बढ़ाना जरूरी था, लेकिन इसका फेथ मुझे कैसे बढ़ाना था, है ना? अगर मैं आपको बताऊं, लग रहा है कि हाथ में जब तक डंडा नहीं छीनोगे तब तक वो नहीं। अरे मैं कह रहा हूं भाई, शेर आ जाए पीछे डंडा छीनो फिर भी भागेगा, ना रुकेगा वो, कुछ भी कर लो, चाहे लेट के रगड़ के भागेगा, चाहे कितने साल से रिश्ता करो, भागेगा। इसको भी हमें भगाना था। हालेलुया, 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 है ना? अगर शेर आ जाए वो लंगड़ा भागेगा, गिरता गिराता, लेकिन अगर यीशु के नाम से चलेगा तो बिना डंडे के बहुत तेज भागेगा। मेरे को फेथ बढ़ाना है, लेकिन एक बच्ची है तो मैं इसको सिखा के फेथ नहीं बढ़ा सकता था। फेथ बढ़ाने के अपने तरीके होते हैं। क्या होते हैं? तरीके होते हैं। क्या होते हैं? तरीके। आपके माँ बाप भी आपके ऊपर विश्वास बढ़ाते हैं। जब आप छोटे होते हैं ना, आपकी सीट पकड़ के साइकिल चला रहे होते हैं, कब सीट छोड़ देते हैं आपको पता नहीं, गिरने के बाद पता लगता है वो तो दूर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? इसका फेथ ग्रो करना था। चश्मा लेके मैंने रख लिया, चुपचाप इसके पापा को दे दिया मैंने, इसको पता भी नहीं है। ये पूरे हफ्ते स्कूल गई, इसको शायद पहले दिन धुंधला दिखा हुआ है, दूसरे मुझे नहीं पता, लेकिन आज ये बिना चश्मे के धुंधला नहीं देखती है, बिल्कुल क्लियर देखती है, और चश्मा का तोड़ दिया, अभी रखा हुआ है, शक्तिगढ़ है, हटा दिया, हटा दिया। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने महीने हो गए? लगभग रिजरेक्शन डे से 4 महीने के लगभग हो गए, है ना? मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए, और वो बिल्कुल क्लियर देखिए उन्हीं आंखों से जिनका 2 नंबर का। इसके घर वाले विश्वास नहीं करते हैं, तो पूछते कैसे, कहां से ठीक हुई, कौन से डॉक्टर की ठीक हुई? बोला मैं चर्च में ठीक हुई। मतलब उनको चर्च से नफरत है, तो उसको भगा देते धमका करके कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जिंदा गवाही आपके सामने खड़ी है। बोले हमें, और ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, ऐसी बहुत सारी गवाहियां। तो चलो बहुत फेथ। अगर जेब के अंदर चश्मा है तो उसका मतलब विश्वास होगा, और मुझे विश्वास इसी का बढ़ाना था। Amen. So that's our Jesus. It's not a small testimony. ये छोटी टेस्टिमनी नहीं। अगर किसी डॉक्टर में दम है तो हटा के दिखाया आपका चश्मा बिना लेंस से, मेरा यीशु हटा के दिखाता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। Thank you Lord Jesus. You are not going to be Jesus. ऐसा लगता है आप इसी पे ताली बजा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, साथ है
devil is soon. Amen. Anybody, anyone, anywhere can open my phone. It is open. It is open. लोग कहते नहीं फोन में कुछ सीक्रेट है. If you have some secret in your phone, it means there is a problem in your phone. Your life is somewhere tied with a sin in your phone. Are you getting my point? Yes. It is my phone. If anybody want to see and check anything, I don't have any issue. And that much open, even my children, my spiritual children have passwords of my Paytm, my account and everything. Second है, मैंने जो बच्चों को मालूम है कि मेरे फोन के पासवर्ड, Paytm के पासवर्ड क्या है. क्योंकि अगर रैप्चर में बाई चांस प्रभु ना करे कोई रहेगा तो यूज कर सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय. आपको समझ आ रहा है? यूज करना नहीं करना. आमीन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा है हिडन है, अगर कुछ भी है जो हिडन है, इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम. हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आप सबको सब फोन नहीं दिखा सकते, ठीक है, लेकिन अगर आपका फोन आपकी फैमिली में भी सीक्रेट है, अगर आपका फोन आपके लोगों के बीच में सीक्रेट है, इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट. You should come out of that. पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं पूरे भवन में हर एक मौजूद जन को, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है. परमेश्वर हर एक जन को ब्लेस कीजिएगा, आशीषित करेगा और होने दीजिएगा पवित्र आत्मा हर एक जना परमेश्वर आज यहाँ से आशीषित होकर जाए. और मेरा विश्वास है सब गवाहियों के साथ लौटने पाएंगे. धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी हीलिंग के लिए जो आज आपने दिए. धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए. धन्यवाद हमें दूध भेजने के लिए परमेश्वर. हम आपका हर एक बात करके आप प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं. इन सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह लोगों के साथ, सभी मसीह पासवानों के साथ अब से लेकर युग युग होते रहे. आमीन.